प्रणाम गुरुदेव। मैंने पहली बार पूर्णिमा ध्यान साधना में भाग लिया। मैंने परम शांति और निर्विचार का पहली बार अनुभव किया है। साथ में मेरी आज्ञा चक्र के आसपास धुआं सा धुंध सा उठता हुआ महसूस किया। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको। पहली बार पूर्णिमा ध्यान साधना करी और पहली बार पूर्णिमा ध्यान साधना करने में इतना अच्छा अनुभव हुआ, इसको समझना। निर्विचार का, शांति का, और थर्ड आई पर जो है धुआं धुआं सा दिखाई दे रहा, इस बात को, ठीक है। तो मैं तुम्हें यहाँ कहना चाहूंगा, इसे समझना। पूर्णिमा ध्यान साधना और बहुत सारे फ्री ग्रुप जो बन रहे हैं, जो बनेंगे और जो बन चुके हैं, उनमें जो भी विधि कराई जाती है वो सिर्फ इसलिए कराई जाती है ताकि आपको ध्यान की एक झलक मिल सके, ताकि आपको ये पता लग सके कि ये सारी बातें झूठ नहीं है, कुछ ऐसा है। और एक बार आपके अंदर चेंजिंग हो, आपको समझ आ जाए कि हाँ, मेरे अंदर कुछ और भी है। मैं निर्विचार हो सकता हूँ, मैं शांत हो सकता हूँ, थर्ड आई से कुछ और देख सकता हूँ। जब आपको ऐसा अनुभव हो जाए तब आपको क्या करना चाहिए, इसे समझना। अब आपको अपना समय खराब नहीं करना। अब क्योंकि पूर्णिमा ध्यान साधना इस बार कर लिया आपने, अब अगली पूर्णिमा को, अब पूरा 1 महीना या 28 दिन आप इंतजार करो, अगली पूर्णिमा को ही करोगे। बीच में ये ध्यान साधना करोगे, कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। पूर्णिमा ध्यान साधना, जो भी फ्री ग्रुप में साधनाएं आप करते हो, वो एक लिमिटेड टाइम तक ही होती हैं। उसके बाद आप करोगे तो उसमें नुकसान होगा, ठीक है ना। अब क्या करा जा सकता है? अब मैं यहाँ पे आपको 2 बातें बता रहा हूँ। एक तो पे ग्रुप है, ठीक है। हमारी संस्था की तरफ से एक पे ग्रुप है, उस पे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 दिन का है, 9 दिन का है, 15 दिन का है, 40 दिन का है, और आने वाले समय में तो 3 महीने और 6 महीने का भी ग्रुप बनेगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। पे ग्रुप आप ज्वाइन नहीं कर सकते, आप कहते हैं कि नहीं, मेरे पास तो फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप कोई जीवित गुरु ढूंढें जिसको परम ज्ञान उपलब्ध हो, उसके साथ जुड़ के आप साधना करें। ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पर मैं ही एक ऐसा गुरु हूं जिसे परम ज्ञान उपलब्ध है। हजारों, लाखों, करोड़ों गुरु बैठे हुए, और बहुत सारी संस्थाएं तो फ्री में सारा काम कर रही हैं। वो आपको खाने को अन्न भी दे रही हैं, भोजन भी दे रही हैं, और बहुत सारी चीजें दे रही हैं। तो फिर आप किसी ऐसी जगह से जुड़े जहां से वो परम ज्ञान मिले। ये जो आपको घटा, इसमें गति हो, इसमें बढ़ोतरी हो, ये और बढ़े, फिर आप किसी ऐसी जगह जाकर भी ढूंढ सकते हैं, और ऐसी जगह पर जाने के बाद आप अपने गति को बढ़ा सकते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समय नहीं खराब करें। आप कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। जिस तरीके से एक बार पूर्णिमा ध्यान करने की वजह से जो घटा, तो इसका मतलब यही है, आप ज्यादा से ज्यादा अगर मेहनत करेंगे तो 9 महीने, ठीक है। पहले तो मैं 3 महीने की बात कर रहा हूं, उस सबसे पहले तो मैं 21 दिन की बात कर रहा हूं। 21 दिन में नहीं घटा तो 3 महीने, 3 महीने में नहीं घटा तो 6 महीने, 6 में नहीं घटा तो 9 महीने। तो आप 9 महीने के अंदर ही परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, अपनी प्यास के कारण, अपनी मेहनत और लगन के कारण। क्योंकि जो घटा है, आधे घंटे की साधना करने में जो घटा है, वो बहुत अच्छा घटा है। अब आप अपने जीवन का समय खराब नहीं करें, ठीक है ना। इसीलिए किसी भी साधक को ऐसे, किसी भी ध्यान में कुछ ऐसा एक दिन के ध्यान में घटता है, पूर्णिमा साधना में, या तंत्र के ऊपर भी बहुत सारे ग्रुप फ्री में करे हैं, करवाए हैं, उनमें भी अगर कुछ घटता है, तो आप फिर समय नहीं बेकार करें। गुरु ढूंढे, कुछ भी करें, समय ना खराब करें। क्योंकि ये बात, मेरी इस बात को आप जरूर अच्छे से ध्यान में बिठा लें। मौत किस समय, कहां पर, किस क्षण में आने वाली है, इसका आपको कोई ज्ञान नहीं है। किस क्षण में आएगी, इसका आपको कोई ज्ञान नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखें। अगला जन्म मिलेगा, उसमें ये सौभाग्य घटेगा या नहीं घटेगा, कुछ पक्का नहीं पता। ये सौभाग्य की घड़ी हर जन्म में उपलब्ध होती है, ऐसा नहीं कह सकते। किसी किसी जन्म में, ये संयोग किसी किसी जन्म में बनता है। तुम सोचो कि अगली बार भी तुम आ जाओगे तो मैं पूर्णिमा ध्यान साधना करा रहा हूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है तुम आ जाओ, तुम 10 बार आओ, और मैं अभी आऊं ना उसमें, इस पृथ्वी पर, फिर क्या करोगे। तो इसीलिए कह रहा हूं, समय ना गंवाना।
मौत कभी भी आ सकती है। मौत आए इस शरीर को, उससे पहले जान लेना कि शरीर उपयोग करने की चीज है, तुम शरीर नहीं हो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आपको।